हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम पिछली क्लास में अपने नए चैप्टर की शुरुआत किए थे जिसका नाम था सॉर्ट्स एंड इंडिसेस यानी घातांक और करड़ी। उसमें हम पहली क्लास में आप लोग को बहुत छोटी सी वीडियो हमारी थी, लगभग 10 या 12 मिनट की। तो इसमें हम आप लोग को बताए थे, सिर्फ फार्मूलों को बताए थे और कुछ वैल्यू बताए थे। जैसे फार्मूले में जैसे मान लीजिए a टू द पावर m प्लस इंटू a टू द पावर n था, तो हम उसको कैसे घातों के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n था, तो उसको हम a टू द पावर m प्लस n के रूप में लिख सकते थे। कुछ इस तरह से फार्मूले बताए थे। और एक चीज हम जैसे कुछ वैल्यू को बताए थे कि अगर 2 टू द पावर मान लीजिए 2 है, तो उसको हम डायरेक्ट 4 कैसे लिख सकते हैं, हम याद करके लिख सकते हैं। या 2 टू द पावर 5 है, तो उसको हम 32 लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिख सकते हैं। अगर आप लोग उतना याद कर लिए होंगे तो आज आप लोग इन सब क्वेश्चंस को बना लेंगे बड़े आसानी तरीके से। और अगर नहीं याद किए होंगे तो क्वेश्चन करते करते आप लोग को याद हो जाएगा। और इसमें हम आज सिर्फ 10 क्वेश्चंस लेकर के आए हैं, लेकिन ये 10 क्वेश्चन नहीं, आप लोग ये 10 टाइप समझ लीजिए। अगर इन 10 टाइप को आप लोग कर लेते हैं और आप लोग समझ जाते हैं, तो सॉर्ट्स एंड इंडिसेस का कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा कि जो आप लोग कर ना पाए। तो आप लोग शुरू करेंगे, आइए हम आप लोग को सिखाते हैं। और हम इन सब क्वेश्चंस के माध्यम से आप लोग को इतना बेसिक में लेकर के जाएंगे कि आप लोग सोच भी नहीं सकते हैं कि इतना बेसिक में भी जाया जा सकता है। जैसे आइए देखते हैं हम यहाँ पे क्या लिखा है, 16 टू दी पावर 3/4। जैसे हम पहला क्वेश्चन उठाते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन है और इसका सोल्यूशन हम यहाँ करवाएंगे। तो जैसे हमारा क्या हो गया, 16 टू दी पावर 3/4, यही हमारा क्या है, क्वेश्चन है। ठीक है, इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो आप लोग जानते होंगे कि मान लीजिए अगर हमारा क्वेश्चन सिर्फ इतना होता कि 16 टू दी पावर 3 मान लीजिए होता, ये 4 ना होता, तो आप लोग क्या करते। अगर ये हमारा 4 ना होता तो आप लोग क्या करते कि डायरेक्ट हम क्या करते, 16 का 3 बार गुणा करवा लेते और हमारा आंसर क्या हो जाता, आ जाता, बड़े आराम से आ जाता। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे नीचे मतलब हर में 4 भी है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस कॉन्सेप्ट पे काम करेंगे कि इसको किस तरह से हम हटा सकते हैं या इसको कैसे हटा सकते हैं। आप लोग पहले ये सोचेंगे, और अगर ये हट गया और सिर्फ ये बचा, तो आप लोग जानते हैं कि हमारा क्वेश्चन कितना आसान हो जाएगा। तो आइए हम आप लोग को सिखाते हैं कि इसको हटाते कैसे हैं। पहले हम इसको इरेज करेंगे और यहाँ पे देखेंगे एक चीज कि यहाँ पे 16 है। आप लोग एक फार्मूला पढ़े होंगे कि a टू दी पावर अगर क्या है, m है और यहाँ पे ब्रैकेट करके n है। ठीक, तो इसको क्या करते हैं हम आपस में, इन दोनों का क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है, यानी a टू दी पावर m इंटू n हो जाता है। आप लोग अगर फार्मूलों को याद करे होंगे तो आप लोग को इतना मालूम होगा। तो यहाँ पे ये हम क्यों बता रहे हैं, क्योंकि इसी का यूज यहाँ पे होने वाला है। तो आप लोग इतना ध्यान किए होंगे, हमको पता है। आइए हम दिखाते हैं आप लोगों को कि किस तरह से इस फार्मूले का यहाँ पे यूज होगा। तो हम 16 को अगर पावर के रूप में लिखें और अगर वो पावर 4 आ जाए, तो हमारा क्या होगा कि 4 से 4 हमारा कैंसिल हो जाएगा। जैसे मान लीजिए हम 16 को क्या लिख सकते हैं, 16 को और हम अगर पावर के रूप में व्यक्त करना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं, पहले हम इसको देखेंगे। तो पावर के रूप में व्यक्त करने के लिए हम आप लोग को बताते हैं किस तरह से व्यक्त किया जाता है। जैसे मान लीजिए 16 हो गया, तो इसको हम क्या करेंगे, इस तरह से जो है इसको भाग दे करके पहले इसका गुणनखंड करेंगे। तो जैसे मान लीजिए हमारा ये पहले सबसे छोटी से छोटी संख्या से काटेंगे, तो हमारा 2 से पहले काटेंगे, तो 2 8 कितना होता है, 16 होता है। फिर अगर हम 2 से काटे 2 चौक 8 हो जाएगा, फिर 2 से काटे 2 दूनी 4 हो जाएगा, और 2 से काटेंगे 2 एक में 2 हो जाएगा। ठीक है, जब यहाँ 1 आ जाए तो हम रुक जाएंगे। आप लोग देख रहे होंगे हम कितना बेसिक चीज आप लोग को, ये चीज पहले पढ़ा चुके हैं आप लोगों को, एलसीएम और एचसीएफ इससे पहले भी हम पढ़ा चुके हैं, और ये सब चीजें हम आप लोग को नंबर सिस्टम में भी पढ़ा चुके हैं। लेकिन यहाँ भी आप लोग को बता रहे हैं सिर्फ समझाने के लिए कि आप लोग से क्वेश्चन गलत ना हो। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे देख रहे होंगे कि 2 2 2 2, तो यहाँ पे देखेंगे कितनी बार आया है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार। ठीक, तो हम क्या करेंगे, यहाँ 2 की पावर 4 लिख देंगे। ठीक, जितना बार आएगा जो संख्या उतना हम क्या करेंगे, लिख देंगे। और यहाँ पे अब आप लोग पहले इसको हम मिटा देंगे, उसके बाद आप लोग से बताएंगे। यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि 16 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 4 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग बढ़ा करके क्या लिखेंगे,
16 की जगह लिख देंगे 2 टू दी पावर 4 लिख देंगे। और इसमें क्या करेंगे, यहाँ ब्रैकेट है तो ब्रैकेट लगा देंगे, और जो पावर है उसको हम क्या करेंगे एज इट इज ऐसे लिख देंगे, 3/4 को ऐसे हम क्या करेंगे लिख देंगे। तो अब आप लोग कुछ कुछ समझ रहे होंगे कि हम आप लोग को बताना क्या चाहते हैं और हम आप लोग को पहुंचाना कहाँ चाह रहे हैं। तो आप लोग आई होप आप लोग पहुंच गए होंगे। तो अभी जो हम आप लोग को फार्मूला एक यहाँ लिख करके बताए हैं, तो उसमें क्या था कि a टू दी पावर m इंटू ए टू दी पावर m, और यहाँ n था। तो ये दोनों क्या हो गए थे, आपस में गुणा हो गए थे, नहीं मल्टीप्लाई हो गए थे। तो हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, 2 टू दी पावर 4 ऐसे रहने देंगे और इसका गुणा करवा देंगे, तो 3/4 हो जाएगा। ठीक, तो आप लोग यहाँ देख रहे होंगे 4 से 4 हमारा क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा कितना, यहाँ पे बचेगा 2 की पावर 3 बच जाएगा। ठीक, यहाँ पे अगले स्टेप में 2 की पावर 3 कर देंगे, और 2 की पावर 3 कल हम यहाँ पे लिखवाए थे, जिनको याद होगा उनको डायरेक्ट याद होगा कि 2 की पावर 3 की वैल्यू कितनी होती है, हमारी 8 होती है। ठीक, और जिनको नहीं याद है वो लोग क्या करेंगे भाई, वही पुराना नियम लगाएंगे, 2 को 3 बार लिखेंगे। ठीक है, 2 को 3 बार लिखेंगे और उनका गुणा करवाएंगे, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 हो जाएगा। इस तरह से भी कर सकते हैं। और अगर आप लोग को वैल्यू याद है तो आप लोग का टाइम बच जाएगा, आप लोग डायरेक्ट कर लेंगे, और यही क्या हो जाएगा, 8 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, आप लोग देख रहे होंगे कि हम इसको कितना बेसिक में जा करके बताए हैं, और बेसिक में जाने का मतलब भी हमारा बनता है, क्योंकि कई दोस्त हमारे ऐसे होंगे जो अभी पहली बार सोर्स और इंडिसेस चैप्टर पढ़ रहे होंगे, तो उनको थोड़ा सा भी प्रॉब्लम ना हो इसलिए हम क्या किए हैं, इतना बेसिक में गए हैं। और 10 के 10 क्वेश्चन जितने भी हैं हम सब में इसी तरह से बेसिक में जा करके आप लोग को बताएंगे। तो यहाँ पे आप लोग का पहला क्वेश्चन हो चुका है, और अब हम चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो उसमें देखेंगे कि हमारा क्या लॉजिक लगता है और क्या कॉन्सेप्ट बनता है, आप लोग देखेंगे। और जो लोग कर ले जा रहे हैं वो लोग अपनी कॉपी में भी करेंगे। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, पहले हम क्वेश्चन नोट करेंगे। 2 4 3 2 दी पावर कितना है, 0.16 और मल्टीप्लाइड बाई 243 यानी 243 की पावर कितना है, 0.04। यही हमारा क्या है, क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम कल आप लोग को याद होगा पिछली क्लास में पहला ही फार्मूला लिखाए थे कि a टू दी पावर m इंटू ए टू दी पावर n है। अगर तो हमारा अगर बेस बराबर है तो घातें आपस में क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे 2 4 3 यहाँ भी है, 2 4 3 यहाँ भी है, यानी बेस तो हमारा बराबर है। तो हम क्या करेंगे, जो इनकी घातें हैं इनको आपस में जोड़ देंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 4 3 और घात कितना है 0.16 और प्लस 0.04। ठीक, इसको क्या करेंगे, आपस में हम जोड़ देंगे। तो आप लोग दशमलव का जोड़ तो जानते ही होंगे, ये सब हम पढ़ाए हैं आप लोग को नंबर सिस्टम में। जिनको इसमें भी प्रॉब्लम है वो हमारी पहली दूसरी तीसरी क्लास हम लोग नंबर सिस्टम का क्लास आप लोग कर लेंगे, तो ये सब चीजें कंप्लीट आप लोग को हम उसमें पढ़ाए हैं कि दशमलव में है संख्या है तो उनको कैसे जोड़ा जाता है, और डायरेक्ट है तो उनको कैसे जोड़ा जा सकता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो लोग नहीं जान रहे हैं तो इनको यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे रख देंगे। जैसे 0.16 प्लस 0.04। ठीक, 6 और 4 कितना होता है, 10 होता है। 10 का कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हासिल कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 में 1 जोड़ेंगे 0 हो जाएगा। यहाँ पे दशमलव है, 0 बढ़ाएं। ठीक, तो हमारा कितना आ गया, 0.20। ठीक, तो आप लोग इतना समझ रहे होंगे, इसको हम मिटा दे रहे हैं आप लोग की समझाने के लिए, इतना किए हैं। तो यहाँ पे हम अगले स्टेप में इसको क्या कर सकते हैं, 2 टू दी पावर 4 3 टू दी पावर 0.2। ठीक, अब आप लोग के सामने एक मैटर ये भी आ गया कि संख्या तो हमारी दशमलव में है, और घात अगर मान लीजिए सिर्फ 2 होता तो 243 का 2 बार आप लोग गुणा करवाते, आप लोग आंसर आराम से पा जाते हैं और आराम से खुश हो जाते हैं। लेकिन यहाँ क्या है, मैटर ये है कि घात हमारा क्या है, दशमलव में है, और दशमलव में कैसे किया जाता है ये सब तो अभी तो आप लोग जान नहीं रहे होंगे। तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, जो दशमलव की संख्याएं हैं, जैसे हम पहला क्वेश्चन अपना करवाए हैं
ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या करवाए हैं कि उसको हम, हमारा क्वेश्चन क्या था, बट्टे के रूप में था। तो आप लोग देखेंगे कि 0.2 को क्या हम बट्टे के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ हम पहले आप लोग को एक चीज सिखाएंगे, जैसे मान लीजिए 0.2 है, ठीक। तो अगर इसको हमको सही बट्टे के रूप में लिखना है तो हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे 10 से गुणा करवाएंगे, यहाँ भी 10 से गुणा करवाएंगे और बटे यहाँ भी 10 से गुणा करवा देंगे। तो इससे क्या होगा, इससे हमारे मान पे कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन हमारी संख्या क्या हो जाएगी, आसान हो जाएगी। जैसे जब इसमें हम गुणा करवाएंगे दशमलव क्या हो जाएगा हमारा, इधर हो जाएगा। तो 2/10 यानी 2/10 हो जाएगा। और इसको जब हम काटेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1/5 हो जाएगा, ठीक। आप लोग देख रहे होंगे कि इसकी जो घात है इसको हम 1/5 भी लिख सकते हैं। 0.2 का मान डायरेक्ट 1/5 होता है। जो लोग जानते हैं वो लोग कर लेंगे, जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए ये चीजें हैं। तो आप लोग देख रहे होंगे कि 0.2 को हम किस तरह से 1/5 लिख दिए हैं और वो हमारा कहाँ से आता है, जिससे आप लोग को कंफ्यूजन ना हो। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम अगले स्टेप में क्या करेंगे कि यहाँ पे आप लोग देखेंगे इसके नीचे करेंगे, ठीक। 243 की घात क्या हो जाएगी, 1/5। 1/5 कहाँ से आया हम आप लोग को बता दिए हैं। अब हमको क्या करना है, 243 को कुछ इस तरीके से लिखना है जिससे हमारा क्या हो कि उसको किसी ऐसे पावर के रूप में लिखेंगे कि क्या हो कि हमारा 5 क्या हो इससे कैंसिल हो जाए और हमको बड़े आसानी से वैल्यू मिल जाए। तो हम क्या करेंगे, 243 का हम क्या करेंगे, पहले गुणनखंड विधि से इसका जो है मान निकालेंगे कि इसको हम कैसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 243 को लिख देंगे और इसका गुणनखंड करेंगे। यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि पहले हम 2 से विभाजित करते हैं, लेकिन क्या ये 243 हमारा 2 से विभाजित हो जाएगा। तो आप लोग कहेंगे कि पता नहीं, करके देख लीजिए। लेकिन हमको करने की क्या आवश्यकता है, हम आप लोगों को विभाजिता का नियम बताए हैं ना कि कोई संख्या 2 से हमारी तब विभाजित होगी जब उसका इकाई अंक, या तो 0 हो या तो 2 हो, या कोई ऐसी संख्या हो कि जो 2 से डिवाइड हो जाए, तभी हमारा वो संख्या क्या होगा, 2 से विभाजित होगा। लेकिन यहाँ पे हमारा 3 है तो क्या होगा कि ये 2 से विभाजित नहीं होगा। तो हम उससे नेक्स्ट संख्या से ट्राई करते हैं कि क्या ये संख्या हमारी 3 से कट जाएगी। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि 3 से कटेगी कि नहीं। तो उस 3 की भी मैं यहाँ पे हम आप लोग को 3 की भी डिविजिबिलिटी की रूल हम आप लोग को पढ़ाए हैं कि 3 से कोई संख्या कब विभाजित होती है। तो आप लोग को अगर ध्यान होगा तो आप लोग जानते होंगे कि कोई संख्या 3 से हमारी तब विभाजित होगी जब अंकों का सम 3 से विभाजित हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे 4 2 6 3 9, हम इसको अंकों का जब योग करेंगे तो हमारा 9 आ रहा है। और 9 आप लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि वो हमारा 3 से विभाजित हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 से विभाजित करेंगे। तो यहाँ 24 है, 3 8 कितना होता है, 24 होता है, 3 1 3 होता है। फिर आप लोग यहाँ देखेंगे फिर 3 से विभाजित करेंगे, 3 दूनी 6 और 3 7 21 हो जाएगा। फिर 3 से करेंगे, 3 9 27 होता है, फिर 3 3 9, फिर 3 1 3, ठीक। कुछ इस तरह से हम विभाजित करते हैं। आप लोग कह रहे होंगे कितना टाइम लगा रहे हैं हम लोग को और एक गुणनखंड करने में। तो टाइम यहाँ लग रहा है दोस्त, लेकिन जब आप लोग परीक्षा हाल में बैठेंगे तो आप लोग को टाइम बिल्कुल भी नहीं लगेगा। यहाँ आप लोग टाइम खर्च करेंगे तो वहाँ समय नहीं लगेगा, और यहाँ इसे ऊपर ऊपर देख के चले जाएंगे तो भाई वहाँ तो फिर कुछ समझ में ही नहीं आएगा। तो इसीलिए हम क्या किए हैं, आप लोग को इतना समय लगा रहे हैं एक एक क्वेश्चन में। हम पहले ही बता दिए हैं कि आज हम 10 के 10 क्वेश्चन को एकदम बेसिक में जाकर के आप लोग को समझाएंगे, और वो चीज हम करेंगे आज। जिसको थोड़ा बोरिंग लग रहा है तो भाई वो थोड़ा एडजस्ट कर ले, ठीक। यहाँ पे आप क्या देखेंगे कि 3 से हम डिवाइड किए, 3 9 कितना हुआ था 27, 3 3 9 हुआ था। अब 3 1 फिर 1 हो गया था। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे हम कुछ गलत हो गया है। यहाँ पे एक चीज देखेंगे, यहाँ से अभी मिट गया था, गलत नहीं हुआ है। तो 3 3 9 हो गया, फिर 3 1 3 हो गया। तो यहाँ देखेंगे 1 2 3 4 5, यानी हम इसको क्या लिख सकते हैं, 243 को क्या लिख सकते हैं, 3⁵, और इसमें क्या है, इसके बाद इसका पावर है उसको भी हम लिख देंगे, यानी 1/5 इसको भी लिख देंगे।
अब हम क्या करेंगे, फिर वही पहले क्वेश्चन वाला नियम आ गया हमारा। ये क्या हो जाएगा, 3⁵ इंटू 1/5 हो जाएगा। 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा और हमारा इसका आंसर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यही हमारा आंसर निकल के आ गया। आप लोग देख रहे होंगे कि हम किस तरह से अपना आंसर निकाल करके लेकर चले आए हैं। हम इसको यहीं से कर देते कि 243 हम कल वैल्यू में आप लोग को लिखाए थे कि 3⁵ की वैल्यू हमारी 243 होती है, ठीक। लेकिन क्या है कि जो साथी हमारे नहीं याद किए हैं या ये कैसे आई है, उनके लिए हम इतना लंबा प्रोसेस आप लोग के लिए किए हैं। आई होप आप लोग समझ गए होंगे, ठीक। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और इसको इरेज कर देते हैं। आप लोग इतना समझ गए होंगे, तो हम अब चलते हैं अपने नए क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। यहाँ पे क्या है कि 0.16 इंटू 2⁵ ये हमारा क्वेश्चन है। तो यहाँ हम पहले क्वेश्चन को लिख लेंगे, 16⁵ इंटू 2⁵ कितना है, 0.36। यही हमारा क्या है, क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप लोग दो क्वेश्चन किए होंगे, आप लोग देखे होंगे कि हम क्या क्या उसमें शामिल किए हैं। क्वेश्चन हमारा किस लेवल का है और किस लेवल से हम आप लोग को करवाए हैं, कि एकदम आप लोग को आसान तो लग रहा होगा लेकिन करने में भी मजा आ रहा होगा। तो आप लोग अब देखेंगे कि इसमें हम क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे तो आप लोग कहेंगे कि इसका बेस भी नहीं बराबर है, इसका इस पावर भी नहीं बराबर है, तो इसमें हम क्या करेंगे। तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पहले इसके बेस को बराबर करेंगे। बेस को किस तरह से बराबर करेंगे, आप लोग को अभी हम करके बताए हैं कि बेस किस तरह से बराबर होता है। तो हम लोग आप लोग को अब ज्यादा हम वहाँ पे कैलकुलेशन ना करके हम आप लोग को डायरेक्ट बताते हैं। 16 को क्या लिख सकते हैं, अगर हमको 16 को अगर हमको पावर के रूप में लिखना हुआ तो हम क्या लिख सकते हैं। कल हम यहाँ पे आप लोग को बोर्ड पे लिखवाए थे, आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में। और यहाँ पे हमको तो याद है, हम लिख दे रहे हैं। 16 को हम लिख सकते हैं 2⁴ लिख सकते हैं, ठीक है। कैसे लिख सकते हैं आप लोग वो चीज देख लेंगे। जैसे मान लीजिए 2 को 4 बार लिख देंगे, ठीक है। और इसमें क्या होगा, 0.16 इसको ऐसे रहने देंगे और 0.36 इसको लिख देंगे, ठीक। इतना आप लोग कर लेंगे। हम इसको यहाँ पे क्यों किए हैं, क्योंकि हमको बेस बराबर करना है। अब हम अगले स्टेप में क्या करेंगे, अगले स्टेप में हम इसका क्या करेंगे, इन दोनों का आपस में गुणा करवा देंगे। तो क्या हो जाएगा, 2⁴ का जब 0.16 में गुणा करवाएंगे तो 16 चौके 64 यानी 0.64 हो जाएगा। और इंटू 0.36 हो जाएगा, ठीक। आप लोग इतना कर लेंगे। इसका गुणा हम डायरेक्ट करवा दिए हैं, आप लोग गुणा करके देख लेंगे। अब अगर हम आप लोग को गुणा भी सिखाएं तो कुछ लोग को लगेगा कि भाई ये टाइम पास कर रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन आप लोग इतना हमको पता है कि आप लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ 64 कैसे आया आप लोग को पता होगा। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे बेस बराबर हो गया तो हम आधार को जोड़ लेंगे। तो क्या हो जाएगा, 2⁵ प्लस 0.36, ठीक। और अब आप लोग क्या करेंगे, इसको यहीं पे डायरेक्ट जोड़ने के लिए सीखेंगे। यहाँ पे ऊपर नीचे करने के लिए तो केजी के बच्चे करते हैं, हम क्या करेंगे, आप लोग को यहीं पे सिखाएंगे किस तरह से जोड़ा जाता है। इकाई यहाँ का ये है, इसका इकाई ये है। 6 और 4 कितना हो जाएगा, पहले हम बेस लिख देते हैं, यहाँ पे 2 है, ठीक। 6 और 4 10, 10 की शून्य हासिल कितना 1 हो गया, यहाँ लिख लेंगे। फिर 3 और 6, 6 और 3 कितना होता है 9 होता है, और 1 हासिल 10, 10 के शून्य हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे दशमलव है, दशमलव लगा देंगे। शून्य है, इसमें शून्य जोड़ेंगे कुछ नहीं होगा। एक हमारा क्या बचा है, एक हमारा बचा है हासिल बचा है, तो इसको हम यहाँ लिख देंगे। तो इसको यहाँ लिख दीजिए, या तो हम क्या करेंगे, इसको क्या लिख सकते हैं 2⁴ या 2 लिख सकते हैं। यही हमारा क्या निकल के आ जाएगा, आंसर निकल के आ जाएगा। तो आप लोग देख रहे होंगे कि इसका आंसर भी हमारा आ चुका है और आप लोग बड़े अच्छे तरीके से सीख भी लिए हैं, ठीक। अब हम क्या किए हैं, 3 क्वेश्चन को आप लोग को बता दिए हैं।
और आप लोग देख रहे होंगे कि तीनों क्वेश्चन हम बहुत बेसिक में जाकर के बताए हैं, और आप लोग के पास अगर आप लोग ध्यान से देख रहे होंगे तो आप लोग में दिमाग में थोड़ा सा भी डाउट नहीं बचा होगा कि ये स्टेप कहाँ से आया। ठीक, और अगर राइटिंग इशू होगा तो आप लोग बता दीजिएगा। वैसे हम स्टेप बाय स्टेप किए हैं, थोड़ा हाँ देखने में वैसे बाद में लग रहा है, लेकिन हम आप लोग इतना समझ जा रहे होंगे, हम इतना उम्मीद कर रहे हैं। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन जो है हमारा 81 टू के पावर कितना है 1/4 है, और मल्टीप्लाइड बाई 9 टू द पावर 2 है। ठीक, सेम इसी तरीके से ये वाला क्वेश्चन भी हमारा है। ठीक, इसमें क्या किए थे कि हमारा जो बेस था ये बराबर नहीं था, तो हम पहले क्या किए थे, बेस को बराबर किए थे। उसके बाद क्या किए थे, उनकी जब बेस बराबर हो गया था तो हम घातों को जोड़ लिए थे आपस में। तो आप लोग देख रहे होंगे कि तीसरा और चौथा क्वेश्चन हमारा सेम है, तो हम इसको करके बता दिए हैं। ये वाला क्वेश्चन आप लोग के लिए ये हम कमेंट बॉक्स के लिए देते हैं, आप लोग इसको हल करके और कमेंट में इसका आंसर देंगे। ये क्वेश्चन आप लोग का एक समझ लीजिए HW है। आप लोग वैसे तो वर्क करते नहीं, तो इसको आप लोग HW समझ के और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। अब हमारा आता है पांचवा क्वेश्चन। ठीक है, ये हम क्यों नहीं करवा रहे हैं, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन हमारा सेम पड़ जा रहा है, सेम उसी प्रोसेस को करना है, सिर्फ अंक जो है क्या है, हमारे डिजिट चेंज है, तो आप लोग कर लेंगे। अब आइए हम अपने पांचवें क्वेश्चन पे चलते हैं कि इसमें देखेंगे कि हमारा पांचवा क्वेश्चन किस तरीके से होगा। पांचवा क्वेश्चन हमारा क्या है, 5th नंबर का 0.0, यहाँ पे आप लोग देखेंगे 0.0111024। ठीक, और इसके पावर कितना है 1/5। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया हमारा 0.01024 टू दी पावर 1/5। तो अब ये क्वेश्चन कुछ अलग तरीके से है, तो इसको हम सॉल्व करके आप लोग को बता रहे हैं। आप लोग देख रहे होंगे कि हर क्वेश्चन में कुछ अलग टाइप आप लोग को मिल रहा होगा सीखने को। इन दोनों में हमारा क्या था, टाइप सेम था, तो हम एक कमेंट बॉक्स के लिए आप लोग को दे दिए कि आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसका आंसर क्या आएगा। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसके लिए आप लोग देखेंगे, आप लोग कहेंगे कि ये तो दशमलव में है और इसका पावर भी बटे में है, अब इसमें क्या किया जाए। तो इसको हल करने के लिए आप लोग थोड़ा सा देखेंगे कि अभी हम आप लोग को बताए हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन में 0.2 में 10/10 का मल्टीप्लाई करवाए थे, तो क्या करने के लिए, अपने क्वेश्चन को आसान करने के लिए, और 10/10 का गुणा करवाने से हमारे क्वेश्चन पे कोई असर नहीं पड़ा था। तो वही प्रक्रिया यहाँ भी करवाएंगे, लेकिन कितने से करवाएंगे और कब कितने से करवाना है, यहाँ हम आप लोग को एक कॉन्सेप्ट सिखाते हैं। आइए बताते हैं। जैसे अभी हम इसको भूल जाएंगे, इसको आप लोग अभी भूल जाइए, अभी सिर्फ इतना ध्यान दीजिए कि 0.01024 है। ठीक, इसको हम क्या करेंगे, एक पूर्ण संख्या में बनाएंगे कि किसी तरह से ये हमारा पूर्ण संख्या हो जाए, जिससे हमारा क्या हो, अगर घात है तो उसको हम घात के रूप में व्यक्त कर सकें। ठीक, तो पूर्ण संख्या बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे तो दशमलव है, तो इसको पूर्ण संख्या बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम पहले देखते हैं दशमलव, यहाँ से दाहिने साइड से गिनते हैं कि हमारा दशमलव कितने अंक बाद है। तो आप लोग गिनेंगे 1 2 3 4 5, 5 अंक बाद हमारा दशमलव है। तो हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे गुणा करवाएंगे, किससे करवाएंगे, जितने अंक बाद दशमलव रहे 1 लिखेंगे, उतना 0 लिख देंगे। 5 अंक बाद 2 3 4 5। ठीक, आप लोग भी सेम इस तरह से करेंगे। उसके बाद फिर इसके बटे भी हम क्या करेंगे, इसी से गुणा करवा देंगे, जितना यहाँ रहेगा उतने से गुणा करवा देंगे, 1 2 3 4 5। ठीक, आप लोग भी इस तरह से करेंगे। क्यों करेंगे, इसको पूर्ण संख्या के रूप में व्यक्त करने के लिए। इससे क्या होगा, अब आइए हम बताते हैं। जब इसका इसमें गुणा करवाएंगे तो हमारी 5 संख्या है, तो ये दशमलव हमारा यहाँ उठ के चला आएगा, तो हमारा संख्या कितना बचेगा, 1024 बचेगा, और बटे के रूप में क्या हो जाएगा हमारा 10 टू दी पावर, ये कितनी बार शून्य है, 1 2 3 4 5, यानी 10 टू दी पावर 5। इतना हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं।
ठीक, आप लोग देख रहे होंगे कि इतने को हम सिर्फ इतने को इतना लिख दिए हैं। ठीक, इतना मतलब 1024/10 की पावर 5। ठीक, तो हम पहले इसको मिटा देंगे थोड़ा सा, हम सिर्फ प्रोसेस आप लोग को समझा रहे थे, तो बाकी क्वेश्चन अब हम करना बता रहे हैं, इसको लिखे हैं आप लोग ध्यान देंगे। इसको हम क्या लिखे थे, आप लोग को ये ध्यान होगा, 1024 और बटे क्या था 10⁵ लिखे थे, और इसका होल बटे कितना है 1/5 है। ठीक, अब देखेंगे कि हम इस चीज को इस रूप में ले आए। फिर अगले स्टेप में क्या करेंगे, आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे 10⁵ है और इसका होल बटे पे 1/5 है, तो हम अगर इनका इसको हम अंदर लेके आएंगे तो 1/5 से यहाँ भी गुणा होगा, 1/5 से यहाँ भी गुणा होगा, तो हमारा 5 से 5 तो कैंसिल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे तो अभी हमारी क्या है, पूर्ण संख्या के रूप में है। इसको हम क्या करेंगे, इसको घात के रूप में पहले लिखेंगे कि 1024 को घात के रूप में कितना लिखा जा सकता है। तो हम क्या करेंगे, 1024 को वैसे तो लिखा जाता है, हम डायरेक्ट अगर करके बताएं आपको तो इसको हम 2⁻10 लिख सकते हैं। ठीक, और इसमें इसको 10⁵ कर सकते हैं। उसके बाद में फिर ये क्या है 1/5। ठीक, इस तरह से कर सकते हैं। अब आप लोग कहेंगे 1024 को 2⁻10 कैसे आप देखिए, तो आप लोग क्या करेंगे, 1024 का गुणनखंड करेंगे, जितनी बार 2 आएगा हमारा, जितनी बार 2 आएगा उसकी बाद उसके पावर लिखेंगे और इसमें इस तरह से आप लोग कर लेंगे। अभी हम पिछले क्लास में ये चीजें आप लोग को बताए हैं कि पावर के रूप में हम कैसे लिख सकते हैं, तो यहाँ पे आप लोग आई होप कर लेंगे। नहीं कर पाएंगे तो आप लोग बताएंगे तो हम फिर इसको करके बता देंगे। अब हम अगले स्टेप में क्या करेंगे, आप लोग देख रहे होंगे कि हम एक एक स्टेप आप लोग को बता रहे हैं कितने अच्छी तरीके से, तो आप लोग क्या करेंगे, वीडियो को भी लाइक और शेयर थोड़ा कर देंगे, और जो लोग नए रहेंगे वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, तो देख रहे होंगे कि आप लोग कितना मेहनत लग रहा है। बाकी खैर छोड़िए, मेहनत की बात यहाँ पे नहीं है। ठीक है, वो तो हमारा फर्ज है, हम करेंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि आप लोग 1/5 को अंदर लेके आएंगे, तो क्या यहाँ पे हो जाएगा 2⁻10 है, और जब गुणा करवाएंगे 1/5 हो जाएगा। ठीक, और बाई के रूप में 10⁵ है। ठीक, और गुणा क्या हो जाएगा 1/5 हो जाएगा। अब आप लोग कहेंगे यहाँ पे 5 से 5 तो कैंसिल हो गया, और यहाँ 5 से जब काटेंगे तो यहाँ 2 बार जाएगा, नहीं 2 बार जाएगा, तो हमारा ये क्या हो जाएगा 2⁻2, यहाँ पे 2⁻2/10। ठीक, 2⁻2/10 यही बचेगा, और आप लोग जानते हैं 2 की घात 2 का मान कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, बटे 10 हो जाएगा। ये हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। या तो इसको और सॉल्व करना है तो आप लोग जानते हैं बट्टे के 10 में है तो एक अंक बाद हमारा दशमलव लग जाएगा, या 0.4, ये ही हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, आप लोग कहेंगे कि इतना ज़्यादा टाइम लग रहा है, एक क्वेश्चन में 2 मिनट 3 मिनट लग रहा है, तो आप लोग ये चीज़ अभी मत देखिए। अगर ये चीज़ देखेंगे तो आप लोग सीख नहीं पाएंगे, और सीख नहीं पाएंगे तो आगे के क्वेश्चन कर नहीं पाएंगे। तो इसलिए अभी आप लोग टाइम मत देखिए, अभी आप लोग पढ़िए। सिर्फ टाइम कैसे मैनेज करना है वो हम आप लोग को बताएंगे। तो इसका भी आंसर क्या करेंगे देखेंगे आप लोग कि हमारा आंसर आ गया है। अब हम चलेंगे अपने 6 नंबर क्वेश्चन पे, यानी 5 नंबर क्वेश्चन हमारा हो गया, 6 नंबर हम करेंगे, तो इसको मिटा देंगे। सिक्स नंबर क्वेश्चन में आप लोग देखेंगे, एक मिनट हम यहाँ पे आप लोग देखेंगे, एक मिनट हम यहाँ पे देख लें कि वीडियो हमारा शूट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो हाँ, हो रहा है। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि 6 नंबर हमारा वीडियो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इसमें हम वीडियो आ रहा है दिमाग में, चलिए छोड़िए। तो यहाँ पे क्वेश्चन को पहले लिखेंगे, हमारा 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, शून्य। यहाँ पे एक चीज, हाँ एक चीज और आप लोग के लिए है, एक क्वेश्चन और हम देंगे आप लोग को। ये हम ऐसे सेट करके लाए थे, ये मत समझिए कि हाँ अभी तो आप बोले हैं कि एक टाइप का नहीं है, लेकिन यहाँ पे हम क्वेश्चन सेट करके लेकर के आए हैं। कुछ क्वेश्चन एक टाइप के किए हैं, उसका रीजन ये है, ये उसका रीजन यही है कि आप लोग कमेंट बॉक्स में कुछ लिखते नहीं है, तो कम से कम इस चीज का आंसर आप लोग दे देंगे। ठीक है, तो इसलिए इसको लिख करके लाए हैं। तो हमारा ये क्या हो गया, यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन और 6 नंबर,
ये भी देखेंगे कि ये दोनों सेम है। ठीक, तो इसको भी आप लोग के लिए HW के लिए, ठीक, इसको भी आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे, और नहीं आएगा अगर तो आप लोग कहेंगे तो हम बाद में सॉल्व भी करवा देंगे। अब आते हैं अपने 7वें नंबर क्वेश्चन पे, नहीं 7वें क्वेश्चन पे। देखेंगे 7वां क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। यहाँ पे हम देखिए कितना बढ़िया से तीर बना के आप लोग को दिखा रहे हैं कि आप लोग को कंफ्यूजन ना हो कि कौन सा क्वेश्चन सर सॉल्व करवा रहे हैं, कहीं ये तो नहीं सॉल्व करवा दे रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, इसीलिए हम देखिए कितना बढ़िया से सांप की तरह तीर बनाए हैं। तो पहले हम इस क्वेश्चन को नोट डाउन करेंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या है, 4 है प्लस 44 है प्लस यहाँ पे कितना है, 10,000 है, यानी 140 है। ठीक, ये चीज हमारा है। अब देखेंगे कि एक टाइप हमारा ये था, एक टाइप ये था, और इसी से रिलेटेड एक टाइप ये था, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन ये था, फिर एक टाइप हमारा ये हो गया, इससे रिलेटेड ये हो गया। अब हमारा एकदम नया टाइप आ जाता है कि इस क्वेश्चन को हम किस तरह से करेंगे। आप लोग इस तरह के क्वेश्चन बहुत से पढ़े होंगे, कि आप लोग देखेंगे कि अंडर रूट के ऊपर अंडर रूट रहता है, उसके बाद में फिर कहीं इनफाइनाइट तक पूछ लेता है, कहीं जो है बीच में प्लस करके पूछेगा, कहीं मल्टीप्लाई करके पूछेगा, तो या कुछ संख्याओं को बार बार दोहराएगा। इस सब क्वेश्चन हमारे क्या होते हैं, पेपर में आते हैं। तो हम सिर्फ आज इसका एक टाइप लिए हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम और भी टाइप इस क्वेश्चन के शामिल किए हैं। पहले आप लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे कि पहले हम क्या करेंगे, इसको हम सेम एज इट ऐसे लिख देंगे, और जो इसमें एक चीज देखेंगे, यहाँ पर भी एक अंडर रूट है। ठीक, जब अंडर रूट के ऊपर अंडर रूट रहता है तो हम दाहिने तरफ से अंडर रूट को हटाते हुए कुछ इस तरह से लिखेंगे कि उन संख्याओं को हटाते हुए और सॉल्व करते हुए आएंगे। तो पहले इधर वाली संख्याओं को ऐसे लिख देंगे, 4 है 4 लिख देंगे, प्लस 44 है 44 लिख देंगे, प्लस अब ये हमारा लास्ट वाला अंडर रूट है। तो लास्ट वाले अंडर रूट वाली संख्या को देखेंगे कि क्या हमारा ये किसी की हो सकता है, वर्ग हो सकता है। अगर कोई संख्या जैसे मान लीजिए 4 है, चार चार अगर अंडर रूट में 4 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 भी लिख सकते हैं अंडर रूट के बाहर। तो इसी तरीके से अगर हमारा 10,000 है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट का 10,000 है, इसको हम लिख सकते हैं 100 लिख सकते हैं। 4 जीरो है, 2 जीरो हमारा चला जाता है, सिर्फ 2 जीरो बचता है। ये आप लोग अगर जिसको नहीं समझ में आएगा वो गुणनखंड करके देख लेगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अंडर रूट को इस वाले अंडर रूट को हटा देंगे और यहाँ पे सिर्फ 100 लिखेंगे। ठीक, ये आप लोग समझ गए होंगे। अब हम अगले स्टेप में क्या करते हैं, अगले स्टेप में हम करेंगे फिर यहाँ पे 4 ऐसे रहने देंगे। अब हमारा आता है इस वाले अंडर रूट की बारी। आप लोग यहाँ देखेंगे कि जो 44 है और 100 है, इन दोनों को आपस में यहाँ पे प्लस है तो ये दोनों जुड़ जाएंगे। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 100 में 144 जोड़ेंगे, 100 में 44 जोड़ेंगे तो 144 हो जाएगा। ठीक, 100 में जब 44 जोड़े हैं तो हमारा 144 हो जाएगा। फिर हम अगले स्टेप में क्या करेंगे, अब अगले स्टेप में भी हम उसी तरीके से करेंगे, 4 को एज इट इज ऐसे लिख देंगे। यहाँ 144 है, 144 अगर अंदर है तो हम इसको अगर अंडर रूट के बाहर निकालेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं। तो अगर आप लोग बड़े अच्छे तरीके से वर्ग और क्यूब याद किए होंगे तो आप लोग जान रहे होंगे जो हमारा 144 है वो 12 का स्क्वायर होता है, यानी 12 पर ही 144 होता है। तो अंडर रूट के बाहर हम इसको क्या लिख सकते हैं, 12 यानी 12 लिख सकते हैं। ठीक, तो ये हमारा 12 निकल के आ गया। अब हम क्या करेंगे, जब हमारा 12 निकल के आ गया तो हम यहाँ पे देखेंगे, फिर यहाँ से देखेंगे तो ये हमारा क्या होगा, आपस में जुड़ जाएगा। यानी अंडर रूट का कितना हो जाएगा, 12 और 4 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। और 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं, क्योंकि 4 चौक 16, यानी 16 जो होता है इसको हम 4 लिख सकते हैं। यही हमारा आंसर निकल के आ गया। आप लोग देख रहे होंगे कि क्वेश्चन में कुछ नहीं है, सिर्फ हम स्टेप बाय स्टेप क्या किए हैं, इस तरह ये दाहिनी तरफ से अंडर रूट को सॉल्व करते हुए चले आए हैं और जोड़ते हुए नॉर्मली चले आए हैं और हमारा आंसर निकल के आ गया है। तो क्वेश्चन में कुछ बाकी है नहीं। तो आज तो हम इसका एक टाइप कर लिए हैं, बाकी अगले क्लास में हम उसका 2-3 टाइप और शामिल करेंगे। तो उसके लिए आप लोग वीडियो को देखते रहेंगे। अब हमारा इसका आंसर निकल के आ गया, हम इसको मिटा देंगे।
अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, 8वां क्वेश्चन हमारा आ गया। 8वें क्वेश्चन में देखेंगे क्या है, 3 टू द पावर x माइनस 3 1 और 3 टू द पावर x प्लस 1 इक्वल टू 19। तो x का मान हमको निकालना है। तो हम क्या करेंगे, x का मान आप लोग निकालेंगे और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 टू द पावर x माइनस 1 प्लस 3 टू द पावर x प्लस 1 इक्वल टू 19। ठीक, अब आप लोग सोचेंगे कि x अगर हमारा यहाँ होता तो हम कुछ अच्छांतर पक्षांतर करके आंसर निकाल देते हैं, यानी लेकिन हमारा पावर के रूप में है, तब इसको कैसे करेंगे। आप लोग को एक फार्मूला याद होगा कि अगर a टू द पावर m है, a टू द पावर m है इक्वल टू a टू द पावर n है, अगर हमारा बीच में इक्वल टू का साइन है और इसका बेस बराबर है, तो हमारा जो पावर होता है ये क्या हो जाता है, एक दूसरे के बराबर, यानी m बराबर n हो जाता है। आप लोग एक फार्मूला कल पढ़े थे। ठीक, तो इसी फार्मूले का हम इसमें यूज करेंगे, लेकिन कैसे करेंगे आइए हम बताते हैं। तो इसको पहले हम मिटा देंगे। यहाँ पे आप लोग, तो यहाँ प्लस है, पहले हम इसको क्या करेंगे, कुछ इस तरीके से लिखेंगे कि ये हमारा सिंगल डिजिट में हो जाए। तो आप लोग यहाँ देखेंगे कि 3 टू द पावर x माइनस 1, क्या हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 3 टू द पावर x इंटू 3 टू द पावर माइनस 1, क्या इस तरह से लिख सकते हैं। तो आप लोग कहेंगे नहीं लिख सकते हैं। तो हम कहेंगे क्यों नहीं लिख सकते हैं, क्यों लिख सकते हैं, हम ये बता रहे हैं आपको। यहाँ पे देखेंगे कि बेस हमारा बराबर है, तो आधार हमारा बेस बराबर है, तो हमारी जो पावर होगा वो जुड़ जाएगा। तो हम अगर इसको फिर नए स्टेप में लिखेंगे तो ये भी हमारा फिर निकल के x माइनस 1 आ जाएगा। ठीक, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, तो इसीलिए लिखे हैं। अब आप लोग समझ रहे होंगे। और प्लस करके यहाँ पे भी उसी तरह से 3 टू द पावर x इंटू 3 टू द पावर 1 यहाँ भी लिख सकते हैं, और इसको 90 को ऐसे रहने देंगे। हम ऐसे क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमको क्या करना है, इसके इन दोनों तरफ के जो बेस आएंगे, मतलब आधार आएगा, उसको हमको बराबर करना है। तो कैसे कर सकते हैं वो चीज़ हम आप लोग को सिखा रहे हैं। अब इसको क्या कर सकते हैं, आप लोग देखेंगे 3 टू द पावर x है और बाई 3 लिख सकते हैं। आप कहेंगे ये कैसे, ये ऐसे है कि यहाँ पे जब हमारी कोई भी संख्या हो, अगर उसका जो पावर अगर माइनस में रहता है तो हमारा वो क्या जाता है, बटे के रूप में चला जाता है। तो हम यहाँ पे इस नियम का यूज किए हैं यहाँ पे, तो ये 3 हो गया है, प्लस 3 टू द पावर x इंटू 3 ऐसे लिख दिए हैं, बाकी इसको 19 कर दिए। अब क्या करेंगे, इसको हम बाई 1 लिख सकते हैं, इनका एलसीएम लेंगे और ये हमारा हो जाएगा, कितना निकल के आ जाएगा, 3 टू द पावर x प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 3 यहाँ पे इसका एलसीएम आ जाएगा, और उसके बाद क्या करेंगे हम, 3 3 तो 3x हो जाएगा, 1 3 3, तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 इंटू 3x इंटू 3 इजिकल टू 19, ये हमारा आ जाएगा। अब यहाँ पे हम आगे देखते हैं, यहाँ पे हम सॉल्व कर दे रहे हैं। ये चीज आप लोग देखेंगे 3 का 3 में मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे हो गया 3 टू द पावर x प्लस 9x 9, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 टू द पावर x हो जाएगा, 3 टू द पावर x हो जाएगा मल्टीप्लाई। एक मिनट रुकिए, हम बता रहे हैं आप लोग को। यहाँ पे कुछ हम इस तरीके से लिखेंगे कि हमारा जो बेस हो दोनों तरफ बराबर आ जाए, तो वही हम करने का प्रयास कर रहे हैं। तो यहाँ पे अब क्या करेंगे, अगले स्टेप में आप लोग देखेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा 3x 3 टू द पावर x प्लस 3, और इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 9 हो जाएगा, इंटू 3 टू द पावर x हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा, बाई 3 है, इसको इधर ले जाएंगे, तो ये हमारा 19 इंटू 3 हो जाएगा। ठीक, आप लोग इतना करेंगे। अब यहाँ पे एक चीज देखेंगे आप लोग कि 3x यहाँ भी है, 3x यहाँ भी है, तो हम 3x को कॉमन ले लेंगे। 3x हमारा कॉमन हो गया, 3 टू द पावर x कॉमन ले लेंगे, 3 टू द पावर x कॉमन ले लिए, तो हमारा यहाँ 1 बचा, और यहाँ कितना बचेगा, सिर्फ 9 बचेगा, और ये हो जाएगा हमारा 19 इंटू 3। यहाँ पे आप लोग गुणा नहीं करवाएंगे,
क्योंकि आगे चल करके हमारी संख्याएं कट जाएंगी, तो आप लोग क्या करेंगे, गुणा नहीं करवाएंगे, या तो गुणा करवा भी सकते हैं। तो आप लोग या तो इसका गुणा करवा लीजिए आप लोग, तो ये हो जाएगा 9 3 27 यानी 270 हो जाएगा। ठीक, अब अगले स्टेप में क्या करेंगे, 3 टू द पावर x इंटू 9 और 1 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, इक्वल टू 270 हो जाएगा। ठीक, आप लोग इतना समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे शून्य से शून्य कट जाएगा, आप लोग जानते हैं 10 है, यहाँ पे गुणा है, इधर जाएगा भाग हो जाएगा, तो हम डायरेक्ट यहाँ से शून्य से शून्य काट दिए हैं, आप लोग इतना समझ रहे होंगे। तो अब हमारा बेसिकली बचा कितना, 3 टू द पावर x बचा इक्वल टू 27 बचा। ठीक, अब हमको क्या करना है कि यहाँ पे क्या करना है, आप लोग देखेंगे कि इसमें हम बेस को बराबर करना है। तो 27 को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 3 टू द पावर x इक्वल टू 27 को हम लिख सकते हैं 3 टू द पावर 3 लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, 3 त्रिका 9 त्रिक 27, 3 की पावर 3 का मान 27 होता है, आप लोग कल चार्ट में देख लेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख लिए होंगे कि बेस हमारा बराबर हो गया, तो हमारी घातें भी क्या हो जाएंगी, आपस में बराबर हो जाएंगी। तो हमारा x का मान कितना निकल के आ गया, x का मान निकल के आ गया 3 निकल के आ गया, और यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। देख रहे हैं कितना बड़ा क्वेश्चन है, आप लोग करते करते थक गए होंगे, लेकिन जब आप लोग करेंगे, अपने खुद से करेंगे, तो कुछ स्टेप्स इसमें है जो आप लोग दिमाग में कैलकुलेशन करके उसको हटा देंगे, लेकिन हमको यहाँ समझाना है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या होगा कि हमको करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ बच्चे यहाँ भाई कुछ तो बहुत अच्छे हैं, कुछ एवरेज हैं, कुछ उससे भी कम है, तो हमको सबको साथ में लेकर के चलना है। तो इसीलिए हम स्टेप बाय स्टेप आप लोग को किए हैं। इतना आप लोग कर लेंगे तो अब इसको हम मिटा करके हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, 8 क्वेश्चन तक आप लोग कर लिए हैं, तो आप लोग देखेंगे कि टाइम थोड़ा ज्यादा हो रहा होगा, आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। देख रहे होंगे हम 1 मिनट भी कहीं इधर उधर नहीं कर रहे हैं, सिर्फ क्वेश्चन को ही समझाने में आप लोग को लगा रहे होंगे। ठीक है, तो आप लोग भी इस तरह से, इसी मेहनत से आप लोग भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो 9वां क्वेश्चन हमारा क्या है, अब हम इस क्वेश्चन को लेकर के आ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, अंडर रूट का 0.00125, ठीक, और यहाँ 3 लिखा है। अब ये देखेंगे कि ये भी हमारा एक अलग टाइप का क्वेश्चन है, इसमें आप लोग अभी अंडर रूट निकाल रहे होंगे, घात निकाल रहे होंगे, लेकिन यहाँ 3 अभी तक किसी क्वेश्चन नहीं आया था। अब इसका क्या मतलब है, तो आप लोग यहाँ समझेंगे कि अगर जैसे मान लीजिए अंडर रूट का 8 है, ठीक, अंडर रूट का 8 है, तो अगर यहाँ कुछ नहीं है, अगर यहाँ 3 नहीं लिखा है या 4 नहीं लिखा है, कुछ नहीं लिखा है, तो हम लोग क्या समझेंगे कि यहाँ 2 है। ठीक, यहाँ क्या है, 2 है। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ 3 लिखा है, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ 3 है। अब आप कहेंगे कि इसका क्या मतलब है, यानी जब हम इसका गुणनखंड करेंगे, हाँ, जैसे 8 है मान लीजिए और यहाँ 3 है, ठीक, 8 है और यहाँ 3 है, तो हम क्या करेंगे, ये हमारा 2 से कटेगा, दूनी 2 दूनी कितना हो जाएगा, 2 चौक 8 हो जाएगा, और 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 एकम 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो 2 की पेयर बनाएंगे, तो यहाँ हम पेयर 2 का नहीं, हम यहाँ 3 का बनाएंगे। ठीक, यहाँ 3 का, अगर यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 का बनाएंगे, अगर यहाँ 2 है तो हम 2 2 का बनाएंगे। आप लोग इतना समझ गए होंगे। ठीक, तो यहाँ पे हमारा क्या है, 3 है, तो हम यहाँ फिर 3 का पेयर बनाएंगे, इसका मतलब यही है। ठीक, अब यहाँ दशमलव है, तो हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे गुणा करवा देंगे। किससे गुणा करवाएंगे, आप लोग जानते हैं, 1 2 3 4 5, तो हम क्या करेंगे, 0.00125 मल्टीप्लाइड बाई 1 2 3 4 5, ठीक, यहाँ पे गुणा कराएंगे और फिर बाई 1 1 2 3 4 5। ये क्यों गुणा करवाते हैं, आप लोग को हम पिछले क्वेश्चन में बता दिए हैं। अब ये हमारा निकल के आ गया, अब इसका इसमें गुणा करवा देंगे, तो ये हमारा निकल के आ जाएगा अंडर रूट में, ये हमारा दशमलव जो है यहाँ चला जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 125 हो जाएगा, और बाई 1 2 3 4 5 10 टू द पावर 5 बचेगा। ठीक, आप लोग इतना समझ रहे होंगे। अब हम क्या करेंगे, अगले स्टेप में क्या करेंगे, 125 को क्या लिख सकते हैं,
तो आप लोग कहेंगे कि 125 को 5 टू द पावर यानी 5 पचे 25, पाँचे 125, पाँचे 625 और ठीक। लेकिन यहाँ पे हम 625 क्यों ले जाएंगे, यहाँ हमारा 125 है तो हम 125 करेंगे और इसको 5 से काटेंगे। 5 दूनी 10, 5 25, 5 1 25, 5 1 5। ठीक, एक चीज आप लोग यहाँ पे नोटिस देखेंगे कि यहाँ पे 3 शून्य है। हम यहाँ पे एक चीज गलती किए हैं क्वेश्चन लिखने में, तो यहाँ पे एक शून्य और लिख देंगे, दशमलव हमारा यहाँ है तो हमारा क्या हो जाएगा 6 शून्य से गुणा हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ एक एक शून्य बढ़ा लेंगे तो यहाँ हमारा हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक, तो हम क्या करेंगे 125 को क्या लिख सकते हैं, आप लोग देखेंगे कि 125 को 5 टू द पावर 3 लिख सकते हैं और अपान यहाँ पे आप लोग 3 करके लिख के चले आएंगे और 10 टू द पावर 6 और इसका अंडर रूट में क्या है आप लोग देखेंगे यहाँ 3 है। ठीक, ये आप लोग कर लेंगे इसको हम इस तरह से। फिर यहाँ 3 है तो 3 3 का पेयर बन रहा है, यहाँ पे हम इसको डायरेक्ट लिख देंगे। यहाँ 5 टू द पावर 3 है तो 3 हट जाएगा और इसका अंडर रूट भी हट जाएगा और यहाँ 10 टू द पावर कितना बचेगा 2 बचेगा। ठीक, तो इसके बाद क्या होगा 10 टू द पावर 2 का वैल्यू आप लोग जानते हैं कि 100 होता है। 100 जब नीचे है तो यहाँ 2 अंक बाद हमारा दशमलव आ जाएगा 0.05, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक, ये हमारा क्या निकल के आ गया आंसर निकल के आ गया। अब आप लोग कहेंगे कि यहाँ पे थोड़ा हम कम समझाए हैं, आप लोग को कुछ जानबूझ के कम समझाए हैं, आप लोग भी थोड़ा दिमाग लगाएंगे कि इसको हम किस तरह से लिख करके लेकर के चले आए हैं। ठीक, यहाँ पे आप लोग ये चीज देखेंगे और ये हमारा इसका क्या हो जाएगा आंसर निकल के आ जाएगा। आप लोग इतना देखेंगे और हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे अपने। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि हम 9 क्वेश्चन को 9वें क्वेश्चन तक बड़े आसानी से कर लिए हैं। अब हम अपने लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं यानी 10वें क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं कि इसको किस तरह से हल किया जाएगा। और इस क्वेश्चन में आप लोग को यहाँ अगर समझ में थोड़ी समस्या आएगी ना तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग भी मल्टीप्लाई वगैरह करके देख लेंगे थोड़ा बहुत, आप लोग के लिए समझ लीजिए होमवर्क है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो आप लोग देखेंगे कि ये हमारा क्वेश्चन 10वां है। ठीक, तो इसको यहीं पे सॉल्व करके देखिए, हम तीर यहाँ से डायरेक्ट बना दिए, अब इसकी आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि अभी जो ये वाला कॉन्सेप्ट बताए हैं वही कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ भी काम करेगा। तो यहाँ 4 है, यहाँ 8 है, तो हम इसको कैसे बैलेंस करेंगे, हम जानते हैं 4 को आप लोग क्या लिख सकते हैं 2 टू द पावर 2 लिख सकते हैं और इसका क्या हो जाएगा 2x प्लस 1 हो जाएगा इजिकल टू 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 टू द पावर 3 लिख सकते हैं और इसका पावर हो जाएगा x प्लस 3 हो जाएगा। ठीक, अब हम क्या करेंगे इनका आपस में गुणा हो जाएगा तो 2 टू द पावर 2 दूनी 4x प्लस 2 हो जाएगा और इजिकल टू 2 टू द पावर 3x प्लस 3 3 का 9 हो जाएगा। तो आप लोग देख रहे होंगे यहाँ भी हमारा बेस बराबर हो गया, तो हमारी जो आधार होंगी ये आपस में बराबर हो जाएंगी। तो आप लोग इसको कर सकते हैं 4x प्लस 2 इजिकल टू 3x प्लस 9 और जब हम पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ से 4 से x चला जाएगा तो हमारा सिर्फ बचेगा 4x से 3x चला जाएगा तो सिर्फ x बचेगा और यहाँ पे जब हम 2 को इधर ले जाएंगे तो 9 से क्या होगा माइनस होगा, 9 माइनस 2 हो जाएगा हमारा 7, यही हमारा क्या निकल के आ जाएगा आंसर निकल के आ जाएगा। तो आप लोग देख रहे होंगे हम 1 मिनट में इस क्वेश्चन को रख दिए हैं, बहुत ज़्यादा आप लोग को समझाने का प्रयास नहीं किए हैं। और क्यों नहीं किए हैं, क्योंकि हमारा इसी टाइप का एक क्वेश्चन यहाँ पे आ चुका है, तो आप लोग इसको भी समझ लेंगे अच्छे तरीके से। इस पर हम ज़्यादा को टाइम दिए, इस पर कम टाइम दिए। ठीक, और आप लोग क्या करेंगे दोनों क्वेश्चन बड़े आराम से समझ गए होंगे। तो आज का क्वेश्चन खत्म हो गया है और देख रहे होंगे कि हमारा जो 10 क्वेश्चन है इसमें लगभग आप 6-7 टाइप के क्वेश्चन बड़े आराम से सीख गए होंगे। और इसके बाद भी अगर हमारा कुछ बचता है, एक आध टाइप बचेगा तो हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को बता देंगे। और इसमें जो हम 2 क्वेश्चन आप लोग को होमवर्क दिए हैं इसको आप लोग करके और कमेंट बॉक्स में बता देंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।